हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम बात करने चल रहे हैं जो BHU एमकॉम एंट्रेंस का टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट थे, मीन्स करेक्ट आंसर के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी भी कुछ लोग स्मार्ट बनने की कोशिश किए हैं तो इस बार वो टेस्ट से बाहर हो गए। दैट्स मीन्स मैंने टेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो प्रॉपर्ली बना के आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कमेंट नहीं किया या टाइम के बाद कमेंट किए, तो ऐसे लोग को मेल नहीं गया। क्योंकि मैं इस चीज़ को बताया था कि जो लोग कमेंट करेंगे उनको मेल जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको नहीं जाएगा। कि 9 बजे के बाद जिन्होंने भी किया उनको नहीं गया है, कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले ईमेल आईडी दे दिया था तो आपको मिल जाएगा ही जाएगा। और कि कुछ लोग थे कि सर मैं वीडियो को फॉरवर्ड करके देखा हूँ, मीन्स जल्दी जल्दी देख लिया इसलिए समझ में नहीं आया, तो भैया वो आपकी प्रॉब्लम है, आप फॉरवर्ड करके क्यों देखें। और हम फिर तीसरी बात करें कि अक्सर आप लोग से क्लास में जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप कमेंट नहीं करते हैं, वहाँ पे आप इग्नोर करते हैं। लेकिन देखिए टेस्ट इन्फॉर्मेशन में सभी ने कमेंट किया, मीन्स मैक्सिमम बोले कि 70 to 80% बच्चों ने कमेंट किया तो उनको गया। भैया आपको कमेंट करने आता है, पता चलता है, लेकिन जो क्लासेस में आप इग्नोर कर रहे हैं ना, उसका भी खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टेस्ट के आंसर के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज इनकरेक्ट, मीन्स इसमें से कौन सा गलत है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्करेजेस प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्रीजेस पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी रीजनल इम्बैलेंस गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब ऊपर जितने भी हैं उस सभी के सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी ये प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए आई थी और पब्लिक सेक्टर को डिस्करेज करने के लिए, और रीजनल इम्बैलेंस जो होता है ये जो इकोनॉमी होती है उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। WTO इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 14 जुलाई 1948, 1 जनवरी 1996। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 1 जनवरी 1995। यहाँ पे हम आपको पहला क्वेश्चन देते हैं कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, मीन्स जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गेट इज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं IBRD और IMF का इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में किया गया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ एशियन, जिनेवा, वाशिंगटन, जकार्ता, ऑप्शन नंबर डी US। तो आपका जकार्ता में एशियन का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 केम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1973, 1 जनवरी 1974, 19 सितंबर 1973, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1 जनवरी 1974। मीन्स जो आपका फेमा था वो 1973 में वो पास तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में लागू जो हुआ 1 जनवरी 1974 से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द इकोनॉमिक फैक्टर विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय बेटर मैनेजमेंट, मीन्स वो इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है जिसको आप बेहतर तरीके से बेहतर प्रबंधन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंटरनल फैक्टर। इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि इस पे एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर के कम से कम आप 5 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन 5-year प्लान कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज बोन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट, मीन्स ये ऊपर के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सफ्ता केम इनटू फोर्स, ऑप्शन नंबर ए
1 जनवरी 2006, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि बोल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएससी, सेबी, बीएससी, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा बोल्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब बोल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय सेबी, आरबीआई, एनएससी, गवर्नमेंट। तो ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, ट्रेजरी बिल को इशू करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स फॉल इन प्राइस, बुल, स्टैग, लैम डक, बियर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि बियर। कि अगर हम बात करें, ये जो है आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मीन्स उस शेयर मार्केट में जो आप कह सकते हैं प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं उससे रिलेट करता है। तो अगर हम बात करें कि जब आपके प्राइस डाउन होते हैं तो उसको बोला जाता है कि मीन्स जो लोग ऐसे होते हैं एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो उनको बियर बोला जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट किया गया कि बियर से कि आप देखेंगे भालू हमेशा अपना सर झुका के चलता है। और अगर राइज इन प्राइस की हम बात करें तो उसको बुल बोला जाता है, मीन्स बैल, तो वो हमेशा क्या करता है अपने सर को उठाकर चलता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, एनएसडीएल इज इस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन नंबर ए 1996, 1991, 1995, 1992। ए ऑप्शन करेक्ट है 1996। एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसीआई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल पेपर इशूड इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 1990, मीन्स 1990 में पहली बार कॉमर्शियल पेपर को भारत में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, न्यू इशू मार्केट इज आल्सो नोन एज मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, प्राइमरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया फेल्स, 1994, 1914, 1939, 1912। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। आपका ऑप्शन नंबर सी है 1912। आपको पता होगा बैंकिंग क्राइसिस फर्स्ट टाइम आया था कि 1913 से 17 तक, तो उस टाइम क्या हुआ था, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया आपका फेल हुआ था और बहुत सारे और बैंक्स थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इन इंडिया मोबाइल बैंकिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीआईसीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नन ऑफ द एबव। अगर आपको पता होगा कि जो मोबाइल बैंकिंग था वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लाया गया था। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि जनरल इंश्योरेंस कवर इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, इंश्योरेंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ऑप्शन नंबर सी ओनली बी, डी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ओनली बी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने जब ग्रुप में दिया था तो कुछ बच्चों ने पूछा कि सर बी क्या गलत होगा। गलत नहीं है, वो ट्रू है। लेकिन आप जब भी आंसर देने की कोशिश कीजिए कि हमेशा आपसे ये जानना कोशिश किया जाता है ट्रू एंड फेयर, मीन्स आपका आंसर सही होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका अगर दोनों चीज़ों को आप देखेंगे सेटिस्फाई करता है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 19, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश इन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है 1956। अब आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इन स्टॉक एक्सचेंज बुल्स इज आल्सो नोन एज मंदी वाला, तेजी वाला, तारावानी वाला, नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तेजी वाला। क्वेश्चन नंबर 21, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपके
तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स जितने भी कंपनियां हैं सभी क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू वेटेड इंडेक्स कंपोज ऑफ 30 कंपनीज। ऑप्शन नंबर ए BSE 200, ऑप्शन नंबर बी डॉलेक्स, ऑप्शन नंबर सी सेंसेक्स, ऑप्शन नंबर डी BSE 500। तो जो हम बोलें कि 30 कंपनियों का एवरेज वैल्यू जो लिया जाता है तो सेंसेक्स के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय BSE, NSE, CSE, SEBI। तो आपका ये NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, NSE का इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कॉल रेट इज रिलेटेड टू मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉल रेट जो है मनी मार्केट से रिलेटेड है। आपको पता हो कि कॉल रेट जो यूज़ किया जाता है कि जो हम कहें कि बैंकों को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मीन्स सडनली अगर मनी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जब पैसा भेजा जाता है तो जो उस पर इंटरेस्ट रेट होता है उसी को कॉल रेट बोला जाता है। ये हम कहें कि आवरली, डेली या वीकली बेस पे हमेशा चेंज होता रहता है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, रीजन्स ऑफ बैंकिंग क्राइसिस आर फॉल्स पॉलिसी ऑफ बैंक, ब्रीच ऑफ बैंकिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, मीन्स फॉल्स बैंक पॉलिसी, कि अगर वो बैंकिंग पॉलिसी गलत बनाते हैं और बैंकिंग प्रिंसिपल्स का अगर वो वायलेशन करते हैं तो दोनों जो रीजन है वो करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आई होप आप लोगों को सारे ऑप्शंस जो करेक्ट हैं वो पता चल चुके होंगे। आपके द्वारा जो रिस्पांस किया गया था वो आपको कल तक मेल पे भेज दिया जाएगा और करेक्ट किसका कितना नंबर आया है, टॉप 10 की जो लिस्ट होती है वो भी हम जल्द से जल्द अपडेट कर देंगे, क्योंकि कोशिश है कल तक हर हाल में अपडेट कर देंगे अगर आज नहीं हो पाता है। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।